बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम शुरू करते हैं। हिंदी का पाठ है ये आत्मनिर्भर। विद्वानों का ये कथन बिल्कुल ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है। नम्रता मतलब जितने आप सॉफ्ट स्पोकन रहोगे, ठीक है ना, विनम्र भाव के रहोगे, हृदय में दयालुता रखोगे, ठीक है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, ठीक है। यह संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग जानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। ये बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन बिताना चाहता है उसके लिए ये गुण बहुत आवश्यक है, ठीक है। जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को ये सदा याद स्मरण यानी कि याद युवा को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। अपने ही आदर्श से वह नीचे और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं अधिक बढ़ी हुई है। उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये सारी बातें आत्ममर्यादा के लिए अति आवश्यक। ये सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और बड़े गुण इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण पड़ता है, उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में होता है ना। उसके साथ अगर गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है, ठीक है। उसके साथ सब अच्छे से पेश आ रहे हैं उसका जिम्मेदार वो खुद है, ठीक है ना। अपने लिए व्यवहार हम खुद चुनते हैं कि हमें अपने प्रति कैसा व्यवहार चाहिए, ठीक है। अब वह उसे चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह अपने आप निकालती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। कैसे भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए, ठीक है। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर तो रहेंगे ही, परंतु इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टता की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को ऊंचा रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाश्य दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। संसार में अनेक दृढ़चित्त मनुष्य हुए हैं, ठीक है ना, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, है ना, जो सच्चाई के रास्ते पर चले हमेशा। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार, है ना। चाहे सूरज अपनी जगह से हट जाए, चांद अपनी जगह से हट जाए, है ना, टरे जगत व्यवहार, चाहे व्यवहार जगत कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन दृढ़ जो हरिश्चंद्र है, जो सत्यवादी है, वो अपनी सत्यता कभी नहीं छोड़ सकते। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे फिरते थे,
अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी थी, है ना। स्वाभिमानी बहुत थे, क्योंकि वे जानते थे कि मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं। एक बार रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्ण पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए ये बड़ा गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, ठीक है ना, कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरे का सहारा चाहते हैं, जो हमेशा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, है ना, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त ना होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को संसार में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांति में रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंदता और आत्मनिर्भरता के कारण। वहीं उनके समकालीन के शब्दाश को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे। आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति को की। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, यही वह भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद ज्ञान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल के बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की, है ना। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की और यही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इस वृत्ति के बल पर सूरदास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया और कहा, मौका कहाँ सीकरी सो काम, है ना। फिर इस चित्त वृत्ति के बल से मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है, जिससे उसे ज्ञान के अमित भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निर्माण करके उन्हें पद दलित करते हैं, कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं और शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा करते हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांति और सच्चे से रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं अपनी साथ बुराई के गड्ढे में गिरना। चित्तवृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समूह में भी, जबकि उनके और साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते गए हैं और ये सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं जो कहे कि बस यहीं तक और आगे न बढ़ना। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं रास्ता ढूंढूंगा या रास्ता निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से मराठी सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा था, है ना, उसे तितर बितर कर दिया। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक
और उद्देश्य पूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। ठीक है ना। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए थे। ऋण यानी कि लोन, कर्जा, है ना। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। ठीक है ना। इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ डिपेंड होना, किसी दूसरे पे डिपेंड ना होना, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना। ये ना सोचना कि अरे चलो ये मेरा काम कर देगा या इससे मेरा काम चल जाएगा। नहीं, हमें खुद करना होगा, खुद बढ़ना होगा और खुद अपने लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। तो इस कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।